स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका का अध्याय 12 घातांक और घात आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा लेक्चर आपको डलते ही तुरंत मिल जाए। चलिए, घातांक और घात समझते हैं क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार गुणा दर्शाने के लिए हम घातीय संकेत का प्रयोग करते हैं। फिर सुने एक बार, किसी संख्या को मान लो 2 ही ले लिया हमने और 2 को 2 से ही गुणा करना है बार बार, तो हम घातीय संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो 2 को 2 से किया, फिर 2 को 2 से किया और फिर 2 को 2 से किया, तो ये 2 को 2 से 4 बार किया तो हम इसे 2 की घात 4 बोलेंगे। ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये 2 की घात 2 नहीं है, ये यहाँ 2 3 बार आएगा, तो ये 2 की घात 3, यहाँ आधार 2 है, 3 घात है और इसे 2 की घात 3 पढ़ते हैं। जो मैंने लिखा है ये बॉक्स में देखो ज़रा, 2 2 2 2 को बार बार गुणा कर रहे हैं, तो ये जो 2 है ये तो आधार है और ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है ये इसकी घात कहलाती है, इंग्लिश में पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6 का मतलब है 6 की घात 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब अभी करके दिखाया 2 की घात 4। a गुणा a का मतलब a की घात 2। अब ज़रा आगे देखो, 1/a गुणा 1/a गुणा 1/a, ज़रा ध्यान से समझना, 1/a गुणा 1/a, तो पूरे 1/a की घात 3 होगी, जिसे हम 1 की घात 3/a की घात 3 पढ़ेंगे, जो कि 1 को चाहे कितनी बार गुणा कर लो भाई, 1 ही आना है, तो ऊपर तो 1 लिख दिया और नीचे 1 ही 3 लिख दिया। और 4 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5, तो 4 2 बार आ रहा है तो इसकी तो घात 2 लगा दी और 5 और 7 को ऐसे ही लिख दिया। अब आगे ये आपसे प्रश्न पूछता है कि मोहन इसे कैसे करेगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7, तो ध्यान देंगे हमने इसको कैसे किया कि 2 गुणा कैसे किया। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों को तो मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया, फिर ये 3 यहाँ लिख दिया और जो 4 था ना उस 4 को मैंने लिखा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2। तो ये मैं कलर बदल के आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ये 4 है ना वो ये लिख दिया मैंने, 5 2 बार आ रहा था वो यहाँ लिख दिया और 7 1 बार आ रहा था यहाँ लिख दिया। अब इनको घातों में व्यक्त किया गया। 2 देखो, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो 2 की घात 4। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, और ये 3 यहाँ मैंने इरेज कर रखा है, लिखा नहीं है, तो ये आ गया और 7 आ गया। फिर से एक बार समझ लो, 2 2 और 2 2 बार यहाँ है, तो 2 तो आ गया 4 बार, 3 एक ही बार है तो यहाँ गुणा का 3 आ जाएगा, 5 2 बार है और 7 1 बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। आगे देखो, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, तो 1/3 कितनी बार आ गया, 3 बार। जब 1/3 को आप 3 बार लिख रहे हो तो 1 भी 3 बार आएगा और 3 भी 3 बार। अब 1 को तो चाहे कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही आएगा, बटे 3 की घात 3, तो ये यहाँ लिख दिया। अब है प्रश्न संख्या 1। नीचे दिए गए कथन सही हैं गलत उनके सामने लिखो और साथ में गलत का कारण भी बताओ। तो देखें जरा, 2 की घात 3 बराबर 3 की घात 2, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है और 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। 4 गुणा 2 तो हो गया 8 और 4 की घात 2 हो गया 16, तो 8 और 16 कभी भी बराबर नहीं होते। आप इनको हल करके भी लिख सकते हो, भी लेफ़्ट साइड का उत्तर 8 है और राइट साइड का उत्तर 16 है, जो कि बराबर नहीं। मैंने ये लिख दिया कि 4 की घात 2 का मतलब 2 की घात 3 बनेगा, जो कि 4 की घात 2 के बराबर नहीं है। a को 2 से गुणा करोगे तो 2a आ रहा है, a को a से गुणा करोगे तो a की 2 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। आगे चलो, a गुणा b की 2 गुणा c की 2, अब यहाँ a तो 1 बार है, b 2 बार है, ठीक है, लेकिन c कितनी बार है, 3 बार है, क्योंकि c की 2 का मतलब c गुणा c होना था, जबकि ये कह रहा है कि c की 2 का मतलब c गुणा c गुणा c है, गलत है। a की 3 का मतलब a गुणा a गुणा a है, तो ये सही है। 3 की घात 2
को ये लिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, गलत है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 होगा। और आप हल भी कर लो भाई, 3 की घात 2 का मतलब 9 है और इसका मतलब 8 है, और 9 और 8 कभी भी बराबर नहीं होते। आगे बढ़ो, 2 की घात 4 गुणा 8 की घात 2, ये सही है। देखो कैसे, लेफ्ट साइड को हल किया मैंने। 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 मैंने 4 बार लिख दिया, 8 को मैंने 2 बार। अब ध्यान देना, देखो थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ जोड़े बना रखे हैं, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। और अब मैं दूसरा कलर चूज़ कर रही हूँ, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32। ब्लू ब्लू की प्रोडक्ट 32 आ रही है, और पिंक पिंक की प्रोडक्ट 32 आ रही है। और 32 गुणा 32 कितना होता है? 32 की घात 2, और इसने भी यही लिखा हुआ है तो ये ठीक लिख रहा है। आगे चले, 3 गुणा 2 6 होएगा, 2 गुणा 3 भी 6 होएगा, लेकिन 3 की घात 9 होएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कारण मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसका अगला भाग है 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 7। अब 7 कितनी बार है? 2 बार। 5 एक बार है तो 5 की घात 1, 7 की 2, 13 की 2, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा है भाई। ये प्रश्न यहाँ से ना थोड़ा सा दब रहा है फोटो लेते समय। रिक्त स्थान भरो, तो भाई रिक्त स्थान देखते हैं कैसे भरने हैं। ये कहता है बी की 3 बटे सी की 3, बी बटा सी की घात 3, मैंने भर दिया यहाँ पर। आगे चलो, 7 बटे 3 को 5 बार गुणा किया तो 7 बटे 3 की घात 5 आ जाएगी। पी बटा क्यू गुणा पी बटा क्यू गुणा पी बटा क्यू, एम बार है तो पी बटा क्यू की घात एम आ गई। ये खाली स्थान था जो मैंने भर रखा है। आगे बढ़ो, अब ये कहता है 125 बटे 27, और यहाँ 5 और 3 दे रखा है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, 125 का मतलब होता है 5 पंजे 25, पंजे 125, और 27 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27। तो 5 भी 3 बार आया और 3 भी 3 बार, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी भर रखा है। 5वें पे आ जाओ, 729 बटे 64। 729 आता है 3 को 6 बार गुणा करके, 64 आता है 2 को 6 बार करके, देख लेना। तो 3 बटे 2 पूरे की घात हो गई 6। अब लास्ट पार्ट है 4 बटे 7 की 5, तो 4 को भी 5 बार लिख दिया और 7 को भी। गुणा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो। चलिए तीसरा प्रश्न है, अब ये ध्यान देना। दिए गए घातांकों को उनके संगत या समान घातांकों से जोड़ो। मैं एक बार फिर बता दूं, जो मैं 2 की घात 4 लिख रही हूँ ये तो आधार है, और ये जो 4 है ये वैसे तो इसका घातांक है, लेकिन जब हम इसे पूरा बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं 2 की घात 4। घातांक मीन्स घात का अंक। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसको एरो से नहीं मिलाया, मैंने हर आंसर के सामने ये लिख दिया है। जैसे a की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका मिलान इससे होगा, लेकिन मैंने इसके आगे 1 डाल दिया। ये देखो, मैंने इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मैंने इसके आगे 1 डाल दिया भाई, इससे ना होच पोच नहीं होगा। ये मैंने यहाँ 1 डाल दिया भाई, इसका जो उत्तर है वो ये है, ठीक है। ए की एम बी की एम, इसको मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ ए बी की एम, तो ये हमारा यहाँ से दूसरा हो गया। आगे बढ़ूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो आएगा बीच में वो मैं देख लूँगी। तो ये देखो, एक्स की एम बाई एन, एक्स की घात एम बाई एन बटे एक्स की घात पी बाई क्यू। अगर भाग करते हैं तो घात में से घात घट जाती है, तो एम बाई एन माइनस पी बाई क्यू आएगा। तो तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। चौथे पे आ जाओ, ए की एम बाई ए की एन, तो ए की एम माइनस एन, ये फिर से घात का है, ये आ जाएगा। 5वें पे आ जाओ, एक्स की घात माइनस का पी बटे क्यू। किसी संख्या को उल्टा कर दें तो घात धनात्मक हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स की 1 बटा एक्स की पी क्यू, जो कि ये हो जाएगा 5वां। ए की पी 1 बाई क्यू, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी, इसका उत्तर होगा ये ऊपर वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ अब मैं, ये घटा और रखी है तो ये आ जाएगा। उल्टा सीधा दोनों तरफ से बता दिया, एक्स की एम को एक्स की एन से भाग करोगे तो ऊपर वाली में से नीचे वाली घात घट जाएगी। यहाँ इसने पहले ही घटा में दे रखा था तो इसे हमने भाग में बदल दिया। आगे चलो, एक ही संख्या पर डबल घात, तो देखो ये और ये एक ही नियम पे चल रहे हैं। और बताऊँ तो मैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक ही नियम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हम जो अपना ये एक्स की घात एम, उसकी भी घात एन,
तो दोनों घात आपस में गुणा होकर m गुणा n आ जाएंगी। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न। चौथे पर आ जाओ। x की घात m, ध्यान देना भाई, x की घात m को ये कहता है x गुणा x m बार लिख रहे हैं, और माइनस m है तो -1 को m बार लिया जा रहा है। तो अब ये कहता है x की 7 को लिखो, तो x की 7 का मतलब x को 7 बार गुणा करके लिख दो। अब ये है a की -5/2, थोड़ा बड़ा कर लेना अगर ना दिखे तो। ये देखो a की घात -5/2 है, तो मैंने -1/2 को 5 बार कर दिया और इस तरीके से मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं। ये बच्चा सोच रहा है कि इसको कैसे करना है। तो अब ये देखो भाई, ये कुछ नई बुक्स में तो बिल्कुल ठीक है, पुरानी बुक्स में कुछ मिसप्रिंट है। ये 1 है, 1 को जब 1/10 से गुणा करोगे, ठीक है, नहीं उल्टा ले गई मैं, 100 से शुरू करो। 100 है, 100 को जब 1/10 से गुणा करोगे तो 100 गुणा 1/10, 0 से 0 कट जाएगी, 10 आ जाएगा। 10 को फिर 1/10 से गुणा करोगे, 1 आ जाएगा। 1 को जब 1/10 से गुणा करोगे तो 1/10 यानी कि 0.1 आएगा, और इसको फिर आगे गुणा करोगे तो 0.01 आएगा। सिंपल सा मैथ है। अब इसे हम घात में बदल रहे हैं। 10 का मतलब 100 का मतलब है, 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 2, और 10 का मतलब होता है 10 की घात 1। 1 का मतलब हो गया, घात घटती जा रही है, यहाँ 2 थी, 2 से 1 हो गई, 1 से 0 हो गई, 0 में से 1 और कम करोगे -1 हो जाएगी, यानी 0.1 का मतलब है 10 की घात -1 यानी कि 1/10। तीनों का एक ही अर्थ है। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। और 0.01 का मतलब है 1/100 यानी कि 1/10 की घात 2, और ऊपर ले जाओ तो 10 की घात -2। अब ये कहता है 537, इसने 537 को इस तरह से लिख दिया। ध्यान से सुनना भैया, 537 को मैं लिख दूँ 500 जमा 30 जमा 7 बेटा, ठीक है। 500 का मतलब 5 गुणा 100, 30 का मतलब 3 गुणा 10, और 7 का मतलब 7 गुणा 1। इसको मैं लिख दूँ 5 गुणा 10 की घात 2, इसको मैं लिख दूँ 3 गुणा 10 की घात 1, और इसको मैं लिख दूँ 7 गुणा 1। तो ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसको प्रसारित संकेतन से भी समझो। 537 जो है ये कौन से स्थान पे आ रहा है? सैकड़े के स्थान पे आ रहा है, यानी कि 537 के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेंगी, तो 10 की घात 2 से गुणा कर दिया। 37 के पीछे एक ही अंक है तो 3 की गुणा 10 से होगी, तो 10 की घात 1 कर दिया। और 7 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 10 की घात 0 कर दिया। ये प्रसारित रूप हो गया। इसी को दशमलव में बदलोगे 537.25, तो यहाँ तक तो बिल्कुल पीछे की तरह आएगा। लेकिन जो 0.25 का मतलब है, 0.2 का मतलब है 2/10, और 0.0 भाई इसका मतलब है 0.2 में 0.05 जुड़ रहा है, यानी 2/10 जमा 5/100। तो 2/10 का मतलब है 2 गुणा 10 की घात -1, और 5/100 का मतलब है 5 गुणा 10 की घात -2। मेन लॉजिक क्या है उसको समझो। जब हम प्रसारित रूप में किसी नंबर को लिख रहे हैं तो अगर वो दशमलव से पहले है तो उसके पीछे जितने अंक है 10 की घात उतनी लग जाएगी, और वो दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद जिस स्थान पर है, अब 0.25 दशमलव के बाद पहले स्थान पर था तो 10 की घात -1 लग गई, 5 दूसरे स्थान पे था तो 10 की घात -2 लग गई। अब कहता है कि इनके रिक्त स्थान भरो। 10 की घात -1 1/10, -2 का मतलब 1/10 गुणा 10, -3 घात माइनस है तो 1 के बटा में कर दो, ठीक है भाई। x की घात -3 का मतलब है 1/x की 3, और x को 3 बार कर दो। x की -7 है तो 1/x को 7 बार कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात? x की -2/3 था भाई, ये x लिखना था, मैंने p लिख दिया। ये x की 1/3 और x की 1/3। ऊपर आ जाओ एक बार यहाँ से और देखो, x की -1 है तो 1/x लिखेंगे, -2 है तो 1/x को 2 बार लिखेंगे। a की घात -6 है तो 1 के नीचे a को 6 बार लिखेंगे। अब ये ध्यान देना कि b की घात ये 2/5 नहीं है भाई, ये माइनस का 2/5 है,
तो ये बन जाएगी -1/5 -1/5। तो 1 के नीचे b की घात 1/5 को 2 बार लिखेंगे। मैं साथ साथ हर चीज़ को बोलकर भी समझा रही हूँ, अगर 1% आपको राइटिंग समझ ना आए तो। और p की घात -5/7 है, ये भी ध्यान कर लेना भाई। ये पुराना वर्कबुक है मेरे पास, तो इसमें कुछ चीज़ें मिटी हुई हैं, नई वर्कबुक में सब कुछ साफ साफ है। तो p की घात 1/7 5 बार आ जाएगी। अब ये लास्ट है, इस पार्ट का लास्ट है, a की घात -5/2। तो a की घात -1/2 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो ये माइनस की वजह से नीचे आ गया और a की घात 1/2 को हमने 5 बार लिख दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है। मिलान करो, चौथा भाग है। 10 की घात 3, 10 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ पर भी मैंने वैसे ही नंबरिंग कर दी है। 10 की घात -4 है, तो 10 बटे में आएगा कितनी बार? 4 बार। ये मैंने नंबर 2 डाल दिया है। 2 की -6 है, तो बटे में आएगा 6 बार। 3/7 की घात -4 है, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे 7 ऊपर 3 नीचे 4 हो जाएगा। a की -m, b की -m है, b को ऊपर ले आओ, a को नीचे ले आओ, घात पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके मिलान करो थे। और भी रह रहे हैं भाई, और भी रह रहे हैं, लेकिन वो तीनों नीचे ही आ जाएंगे। देखो ज़रा ध्यान से। 3 की -2, ध्यान देना, 3 की -2 गुणा 2 की 3, तो 2 की घात 3 तो यहीं रह गया, और ये 3 की जो -2 है ना, ये नीचे आके जमा का हो गया। तो इसका उत्तर ये आ गया 27/64। 27, ये बस साफ करती हूँ स्क्रीन को, फिर करती हूँ। 27 का मतलब है 3 की घात 3, और 64 का मतलब है 4 की घात 3। तो उत्तर बनना चाहिए 3/4 सारे की घात 3, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में तो 4/3 है, यानी 4/3 का मतलब जब इसको उल्टा करोगे तो घात का साइन बदल जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। और 2/5 की -2 करोगे तो ये आ जाएगा, उल्टा करो, उल्टा कर लेना, घात पॉजिटिव हो जाएगी। 5/2 की 2, और 5 की 2 25, और 2 की 2 4 आ जाएगा। ये थे आपके 4 प्रश्न। 5वें पे आ जाओ। अब बताओ कि 2/3 की -5 है भाई, 2/3 की -5 है तो उल्टा कर दो, 3/2 की 5 हो जाएगी। तो 3/2 को 5 बार कर दिया हमने। अब देखो भाई, इसी प्रश्न को ये कह रहा है कि नीचे मीना, रीना और लवीना ने इसे इस प्रकार लिखा, तुम बताओ कौन सही है। ध्यान देना, 2/3 की घात -5, तो उसने क्या किया, 2/3 की -1 -1 -1 -1 -1 को 5 बार लिख दिया, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो उसने इसको सही लिखा है। रीना ने क्या किया, रीना ने 2/3 की घात -5 को पॉजिटिव करके लिख दिया, जैसा मैंने लिखा है, ये भी सही है। लवीना ने गलत कर दिया भाई, घात -5 थी तो इस नंबर को 5 से गुणा नहीं करना था, इस नंबर को खुद से 5 बार -5 बार यानी उल्टा करके 5 बार गुणा करना था। इसके कारण भी मैंने लिख दिए हैं सही, कि 2/3 की घात -1 लेकर 5 बार लिखा हुआ है। ये भी सही है, ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदल कर लिखा है। लेकिन जो ये लड़की लवीना कर रही है वो गलत कर रही है। इसने 2/3 को 5 से गुणा नहीं करना, बल्कि 5 बार गुणा करना है 3/2 को। ठीक है भाई, तो ये आपके 5 प्रश्न, 5वें प्रश्न का पहला भाग था ये 5 प्रश्न में से। तो बाकी का आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना।